नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। और राजस्थान के वन एवं प्राकृतिक वनस्पति में हमें भारतीय वन रिपोर्ट और भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है, उसके अनुसार राजस्थान में वन कितने प्रकार के हैं, और साथ ही साथ हमें राजस्थान की प्रमुख वनस्पति के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख वनस्पति। हालांकि हमने राजस्थान में भारतीय वन रिपोर्ट, जो नवीनतम भारतीय वन रिपोर्ट 18वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2023, उसके अनुसार राजस्थान में वनों की स्थिति, जिसमें राजस्थान में भौगोलिक वन क्षेत्र जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84%, राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.16%, और वहीं राजस्थान में झाड़ी वन जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का 1.16%, इसके बारे में चर्चा की। साथ ही भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के वन हैं: अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन। और प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के वन हैं: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, उनका क्या वितरण है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख वनस्पति, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, महुआ है, पलास है, सागवान है, आंवला है, अर्जुन के वृक्ष है, उनको आधार बनाकर भी कई बार हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, इसमें बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख वनस्पति। राजस्थान की प्रमुख वनस्पति में सबसे पहले हम बात करते हैं खेजड़ी। अब देखिए, जब भी हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करते हैं या राजस्थान की प्रमुख वनस्पति का अध्ययन करते हैं, तो उसमें किसी भी प्राकृतिक वनस्पति को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि जैसे खेजड़ी है या रोहिड़ा है या अन्य कोई भी प्राकृतिक वनस्पति है, तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। सबसे पहला प्रश्न जो आता है वह वैज्ञानिक नाम। उसके बाद उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है और उसके क्या अन्य नाम है, उसको आधार बना के हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम राजस्थान की प्रमुख वनस्पति की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब हम खेजड़ी की बात करें तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह आता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, खेजड़ी का
वैज्ञानिक नाम। क्या है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो सबसे जो प्रमुख प्रश्न आता है वह इसके वैज्ञानिक नाम को लेकर आता है। इसके बाद बात करें तो इसके और क्या अन्य नाम हैं, जैसे इसे प्राचीन काल में क्या कहते थे, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, या फिर इसका साहित्यिक नाम क्या है, या अलग अलग भाषाओं में इसे किस नाम से जाना जाता है, उसको लेके भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके अन्य नाम क्या है जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम क्या बाद में जो पूछा था, खेजड़ी का पौराणिक नाम क्या है, दूसरा खेजड़ी का स्थानीय नाम क्या है, साहित्यिक नाम क्या है। जब हम खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी का जो पौराणिक नाम का मतलब है जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, या प्राचीन काल में खेजड़ी को किस नाम से जाना जाता था, तो खेजड़ी को जो है पौराणिक नाम में क्या कहा जाता था, समी कहा जाता था। क्या कहा जाता, समी। जबकि स्थानीय भाषा में खेजड़ी को क्या कहा जाता है, झांटी कहा जाता है। और इसका जो साहित्यिक नाम जो है वह है सीमुलो। अब इसे सिंधी भाषा में छोकड़ो कहा जाता है, तमिल भाषा में इसे पेय मेय कहा जाता है। खेजड़ी का सिंधी भाषा में नाम जो है वह है छोकड़ो, और खेजड़ी का तमिल भाषा में नाम पेय में। तो इस प्रकार से जो है वह हमें सबसे पहले खेजड़ी को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका पौराणिक नाम, स्थानीय नाम, साहित्यिक नाम, सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, और तमिल भाषा में क्या कहा जाता। इसके बाद दूसरा प्रश्न कि खेजड़ी का क्या महत्व है। तो सबसे बात आता है कि खेजड़ी राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया, तो देखिए खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को, यानी कि 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का
दर्जा दिया गया। यह ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो इसका राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वह खेजड़ी है। और इसे राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और इसीलिए इसे हम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, तो खेजड़ी को कहा जाता है, क्योंकि यह राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। वहीं खेजड़ी जो है यह मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। खेजड़ी मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। और इसीलिए खेजड़ी को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना कि खेजड़ी को अन्य नाम के अलावा इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? राजस्थान का या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? और राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सन 1991 में एक ऑपरेशन चलाया गया, एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे ऑपरेशन खेजड़ा के नाम से जानते हैं। यह ध्यान रखना कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा तो ऑपरेशन जो खेजड़ा है, इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खेजड़ी के वृक्ष अधिक मात्रा में लगाए गए। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन खेजड़ा रखा गया। तो इस प्रकार से हमें एक तो राजस्थान की वनस्पति में जब हम खेजड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक तो खेजड़ी जो है इसके क्या नाम है, इसको लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा जो प्रश्न आता है वह खेजड़ी का क्या महत्व है, या फिर खेजड़ी को क्या कहा जाता है, या खेजड़ी को जो है किसका दर्जा दिया गया है, यहां इसकी भौगोलिक महत्व। इसके बाद आता है इसका ऐतिहासिक महत्व, कि जो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है।
तो जब हम खेजड़ी के खेजड़ी के जब हम ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन करते हैं तो खेजड़ी जो कि स्वतंत्र भारत में वृक्ष पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सबसे पहला कार्यक्रम चलाया गया सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जिसका नाम है चिपको आंदोलन, उस चिपको आंदोलन का जो आदर्श वृक्ष था वह कौन सा था? खेजड़ी। यह इस खेजड़ी का ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्र भारत में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया प्रथम पर्यावरण संरक्षण आंदोलन जिसका नाम था चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष खेजड़ी था। अब आदर्श वृक्ष खेजड़ी था कैसे, समझना यहां से कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए, खेजड़ी के वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसे हम 363 शहीद के रूप में जानते हैं। और उन 363 शहीदों की याद में प्रतिवर्ष खेजड़ली ग्राम में भारत का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन होता है। तो खेजड़ी की रक्षा के लिए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग खेजड़ी के वृक्ष से चिपक गए और उन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति दी। तो उस स्मृति को आदर्श मानते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड में जो एक आंदोलन चलाया उसका नाम क्या रखा? चिपको आंदोलन रखा। और उसका आदर्श वृक्ष किसे माना था? खेजड़ी को। तो इसीलिए प्रश्न आता है कि चिपको आंदोलन के आदर्श वृक्ष कौन सा था? खेजड़ी। और आदर्श व्यक्तित्व पूछा जाता है तो अमृता देवी विश्नोई। तो यह ध्यान रखना कि चिपको आंदोलन का आदर्श वृक्ष क्या था, यह इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसका जो सांस्कृतिक महत्व है कि अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में
खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए शहीद हुए 363 लोगों की स्मृति में प्रतिवर्ष खेजड़ली ग्राम जोधपुर में भारत का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। तो यह भी ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहां भरता है? खेजड़ली ग्राम जोधपुर में भरता है। और यह जो मेला है यह पर्यावरण संरक्षण के लिए या खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए जो 363 शहीद हुए, किसके? अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में, उनकी स्मृति में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही खेजड़ी वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष मानकर जन्माष्टमी और विजयदशमी के पर्व पर पूजा की जाती है। विजय दशमी तथा कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी पत्ती तो क्या कहा जाती है? लूंग या लूंगड़ा कहा जाता है। और खेजड़ी का जो फल होता है, जो हरा फल होता है, उसे सांगरी कहते हैं। और सांगरी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यानी कि राजस्थान के भौगोलिक संकेतक के रूप में सांगरी को जाना जाता है। और इसीलिए हमें एग्जाम में खेजड़ी को जीआई टैग के रूप में भी पूछा जाएगा। और जीआई टैग जब हम भारत के राजस्थान के भौगोलिक संकेतक का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम 70वें भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के रूप में किसका अध्ययन करते हैं? सांगरी का अध्ययन करते हैं। तो यह ध्यान रखना कि खेजड़ी के फल सांगरी को खेजड़ी के फल सांगरी को राजस्थान के भौगोलिक संकेतक की सूची में शामिल किया गया। और खेजड़ी की जो पत्ती है वह क्या कहलाती है? लूम या लूंग कहलाती है। तो इस प्रकार से जब हम
राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? खेजड़ी का अध्ययन करते हैं। और अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में खेजड़ी को लेके क्या पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा इसके वैज्ञानिक नाम, पौराणिक नाम, स्थानीय नाम, साहित्यिक नाम, सिंधी भाषा में और तमिल भाषा में इसके क्या नाम है। इसके अलावा इसे राज्य वृक्ष का दर्जा क्यों दिया गया या कब दिया गया, इसका क्या महत्व है, और साथ ही साथ जो है इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, और खेजड़ी का जो फल जिसे हम सांगरी कहते हैं उस सांगरी को राजस्थान के जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले हमें पूछा जाता है खेजड़ी। खेजड़ी के बाद जो दूसरा है जिसे कहा जाता है रोहिड़ा, तो बात करते हैं रोहिड़ा की। यहां एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, दूसरा है वह है एक पॉइंट यहां ध्यान रखना कि जब हम रोहिड़े का अध्ययन करते हैं तो रोहिड़े को जो है मरु शोभा कहा जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाए मरु शोभा किसकी किस्म है, तो काजरी के द्वारा विकसित खेजड़ी की जो किस्म है उसका नाम भी मरु शोभा है। तो मरु शोभा को लेकर दो तरह के प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं रोहिड़ा। अब रोहिड़े को लेके क्या प्रश्न बनते हैं? रोहिड़े को लेके जो प्रश्न बनते हैं, दो प्रश्न विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम, और इसका वैज्ञानिक नाम है टेकुमेला एंडुलेटा। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टेकुमेला एंडुलेटा। एक तो प्रश्न आता है रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, दूसरा इसे अन्य किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कि रोहिड़ा जो है सबसे ज्यादा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। रोहिड़ा वृक्ष सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। इस कारण इसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। तो यह भी कई बार प्रश्न आता है कि रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं, तो रोहिड़ा को कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। और रोहिड़ा जिसे
31 अक्टूबर 1983 को रोहिड़े के जो पुष्प है उसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। रोहिड़े के पुष्प को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। तो यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़े का पुष्प, और उसे राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है और रोहिड़े का पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प है। अब रोहिड़े का जो पुष्प है या रोहिड़े के वृक्ष को क्या क्या कहा जाता है, इसे मरुशोभा, मरु टीका या मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। मारवाड़ टीक के नाम से भी अब यहां समझना सबसे इंपॉर्टेंट कि इसे मारवाड़ टीक क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना, हम कहते हैं कि रोहिड़े का वृक्ष सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में है, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज्यादा यह मारवाड़ में पाया जाता है, इसीलिए इसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के आसपास जो मारवाड़ क्षेत्र कहलाता था वहां यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन जब हम खेजड़ी की बात करते हैं तो खेजड़ी का जो वृक्ष है वह सबसे ज्यादा शेखावटी प्रदेश में, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो हम कहते हैं कि नागौर में पाए जाते हैं। लेकिन जब हम रोहिड़े की बात करते हैं तो रोहिड़े का वृक्ष सबसे ज्यादा मारवाड़ में पाया जाता है, इसीलिए इसे मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। मरुस्थल में पाया जाता है, इसीलिए इसे मरुशोभा या मरु टीका भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मरुशोभा जो है यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना, मरुशोभा काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किस्म या प्रजाति। तो यह भी ध्यान रखना कि जो रोहिड़ा है, मरुशोभा तो रोहिड़े को कहा जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि मरुशोभा किसकी किस्म या प्रजाति है, तो वह खेजड़ी की, और यह काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विकसित है। तो इस प्रकार से हमें जब हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति में हमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक तो राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को लेके पूछे जाते हैं और एक राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़े को लेके पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में और भी कई प्राकृतिक वनस्पति हैं, उनका भी राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व है। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान की एक और वनस्पति जिसे हम किस नाम से जानते हैं, खैर के नाम से जानते हैं, और खैर को लेके भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान की और प्रमुख वनस्पति की।
अब देखिए बात करते हैं खैर की। खैर को लेके क्या प्रश्न बनेंगे? तो खैर को लेके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम। खैर का वैज्ञानिक नाम। अकेसिया कैपू। कहीं जगह लिखा हुआ है अकेसिया कटेचु। अकेसिया कैपू या अकेसिया कटेचु। यहां भी है, अकेसिया कैपू भी कहते हैं और अकेसिया कटेचु भी कहते हैं। अब बात आता है कि खैर यहां सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो यहां राजस्थान के जो दक्षिणी राजस्थान के जिले, विशेष रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वहां पे सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो खैर का वृक्ष है यहां शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में आता है। खैर वृक्ष शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में शामिल है। और राजस्थान में खैर के वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा जिलों में पाए जाते हैं। कि यहां जो है खैर, जिसे हम अकेसिया कैपू या अकेसिया कटेचु कहते हैं, यहां शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में आता है। ये कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से शुष्क सागवान वनों में शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना, जब हम राजस्थान के वनों के प्रकार पढ़ते हैं तो एक तो हम पढ़ते हैं भारतीय वन रिपोर्ट के आधार पर, दूसरा जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं जलवायु के आधार पर, मौसम विभाग के अनुसार। तो जब हम जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण करते हैं तो 5 प्रकार के वन हैं। उसमें एक वन है जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वनों में मुख्य रूप से सागवान है और उसके अलावा खैर है, तेंदु है, पलास है, साल है, इस प्रकार के वनस्पति आते हैं। तो जो खैर का वृक्ष है यह शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में आता है। और राजस्थान में यह उदयपुर है, सलूम्बर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, इन जिलों में सबसे ज्यादा यह पाया जाता है। और इन जिलों में एक जनजाति निवास करती है जिसे कहते हैं कथोड़ी जनजाति। जो कथोड़ी जनजाति है वह खैर के वृक्ष की जो छाल होती है उस छाल से हांडी पद्धति के द्वारा कत्था बनाती है। यानी कि खैर के
वृक्ष की छाल से हांडी पद्धति द्वारा कत्था बनाने वाली जनजाति कथोड़ी जनजाति और कथोड़ी जनजाति जिसका जो है मूल स्थान कहें तो वह कोटड़ा उदयपुर है, और जो वहां पर जो खैर के वृक्ष है उस खैर के वृक्ष की छाल से हांडी पद्धति के द्वारा क्या बनाती है, कत्था बनाती है। कत्था बनाने के कारण वह जनजाति क्या कहलाती है, कथोड़ी जनजाति कहलाती है। और यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कत्था बनाने वाली जनजाति है तो कथोड़ी जनजाति, या फिर पूछा जाता है कि कथोड़ी जनजाति कत्था बनाने के लिए खैर के वृक्ष के किस भाग का उपयोग करती है तो वह छाल का उपयोग करती है। तो इस प्रकार से हमें खैर के वृक्ष को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, यह राजस्थान में जो किस वनों की श्रेणी में आता है। देखिए ध्यान रखना, खेजड़ी है, रोहिड़ा जो है वह शुष्क या मरुस्थलीय वनों के मरुद्भिद वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, जबकि खैर का वृक्ष है यह शुष्क सागवान। एक आता है बैर, बैर अलग है, कैर अलग है, खैर अलग है। कैर और बैर यह कंटीली झाड़ियों के रूप में मरुस्थलीय वनस्पति में पड़ते हैं, जबकि खैर जो है यह शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में आता है। तो कैर और बैर अलग है, खैर अलग है। और खैर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खैर के वृक्ष की छाल से हांडी पद्धति के द्वारा कथोड़ी जनजाति कत्था बनाती है और अपनी आजीविका यापन करती है। यानी कि कथोड़ी जनजाति वह वन उत्पाद पर निर्भर रहती है, और इसीलिए राजस्थान में जहां जहां खैर के वृक्ष हैं वहां पर कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा मिलती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की प्रमुख वनस्पति में हमें खैर को लेके पूछा जाता है। खैर के बाद जो आता है वह आता है तेंदू। कौन सा है, क्योंकि जिस तरह से खैर का एक आर्थिक महत्व है उसी प्रकार तेंदू का भी जो है आर्थिक महत्व है, और तेंदू को लेके भी एग्जाम में कई बार प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं एक और वनस्पति, तेंदू। सबसे पहला आता है इसका वैज्ञानिक नाम कि तेंदू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तेंदू का जो वैज्ञानिक नाम है वह है डायस पायरोस मेलेनोजाइलोन। क्या है, डायस पायरोस डायस पायरोस मेलेनोक्सिलॉन, मेलेनोक्सिलॉन। यहां जो है इसका तेंदू का क्या है वैज्ञानिक नाम। हालांकि तेंदू के वैज्ञानिक नाम को लेके प्रश्न नहीं आते हैं, तेंदू के महत्व को लेके प्रश्न आते हैं कि तो तेंदू की जो पत्ती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, टीमरू कहते हैं, और जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बीड़ी उद्योग में किया जाता है, बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू की पत्ती
जिसे क्या कहा जाता है, टीमरू कहा जाता है, का उपयोग बीड़ी बनाने में किया, और इसीलिए जो बीड़ी उद्योग है वह क्या है, वन आधारित उद्योग है। बीड़ी उद्योग वन आधारित उद्योग है। जब हम राजस्थान में वन उद्योग पढ़ते हैं तो राजस्थान में उद्योगों को हम कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योगों में विभाजित करते हैं। वन आधारित उद्योगों में विशेष रूप से जो हमें पूछा जाता है वह एक तो पूछा जाता है बीड़ी उद्योग और दूसरा पूछा जाता है रेशम उद्योग, क्योंकि रेशम के कीड़े भी जो है वह वृक्ष पर पाले जाते हैं। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अर्जुन के वृक्ष पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि राजस्थान में वन आधारित उद्योगों में लकड़ी उद्योग तो है ही है, लेकिन लकड़ी उद्योग के अलावा बीड़ी उद्योग है, रेशम उद्योग है, यह भी किसके अंतर्गत आता है, वन आधारित उद्योगों की श्रेणी में आता। तो इसीलिए ध्यान रखना कि तेंदू को लेके जो विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि तेंदू की पत्ती जिसे क्या कहा जाता है, टीमरू कहा जाता है। टीमरू जो है इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसीलिए राजस्थान में बीड़ी उद्योग कैसा है, एक वन आधारित उद्योग है। और राजस्थान में जो है तेंदू जो है यह भी किस में आता है, शुष्क सागवान वनों के अंतर्गत आता है, जो सबसे ज्यादा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों में होता है। तेंदू वृक्ष शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में यानी कि खैर के भांति यह भी किसमें है, शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में। और राजस्थान में तेंदू के वृक्ष सर्वाधिक राजस्थान में तेंदू के वृक्ष सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, सबसे ज्यादा जो तेंदू के वृक्ष मिलेंगे वह उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जहां पर खैर के वृक्ष मिलते हैं उन्हीं जिलों में तेंदू के वृक्ष भी मिलते हैं। और सन 1974 में तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1974 में तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण यानी कि तेंदू के वृक्ष को उगाने के लिए या तेंदू के वृक्ष से बीड़ी बनाने के लिए आपको क्या लाइसेंस लेने की परंपरा रही है। तो इसीलिए ध्यान रखना
यह भी प्रश्न आता है कि तेंदू के वृक्ष का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1974 में। और तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है, बीड़ी। तो राजस्थान में बीड़ी उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में है। राजस्थान में बीड़ी जो उद्योग है यह सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको, टोंक में, अजमेर में और देखिए टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा यह किस संभाग में है, अजमेर संभाग में। तो ध्यान रखना राजस्थान में जो बीड़ी उद्योग है वह सबसे ज्यादा किस संभाग में प्रचलित है, तो अजमेर संभाग में। हालांकि अजमेर संभाग में ब्यावर, डीडवाना, कुचामन और नागौर वाला क्षेत्र भी आता है, लेकिन टोंक, अजमेर और जो भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग है, बीड़ी उद्योग है। तो यह प्रश्न कई बार हमें राजस्थान के उद्योगों से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। एक जिला पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आता है टोंक, टोंक के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा में भी है। तो इस प्रकार से जो राजस्थान की प्रमुख वनस्पति है उसमें मरुस्थलीय वनस्पति के रूप में हमें रोहिड़ा और खिजड़ी को पूछा जाता है, जबकि शुष्क सागवान वनों की श्रेणी में हमें एक तो खैर और उसके बाद तेंदू। और इन दोनों का जो महत्व है, विशेष रूप से जो महत्व है यह आर्थिक महत्व है, क्योंकि खैर की छाल से कथोड़ी जनजाति कत्था बनाती है और अपनी आजीविका का यापन करती है। वहीं पर हम बात करते हैं तेंदू की पत्ती से बीड़ी की बनाया जाता है। बीड़ी एक वन आधारित उद्योग है और राजस्थान के विशेष रूप से अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों में यह सबसे ज्यादा प्रचलित उद्योग माना जाता है। इस प्रकार से जब हम राजस्थान की वनस्पति का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान की प्रमुख वनस्पति में खेजड़ी, रोहिड़ा, खैर, तेंदू, इसके अलावा जो अन्य वनस्पति जो कि राजस्थान की में अपना विशेष स्थान या महत्व रखती है, जिसमें महुआ है, पलास है, सागवान है, अर्जुन है, आंवला है, तो उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।